गुरु प्यारी साध संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साध संगत जी, दशम द्वारा अगम अपारा परम पुरुष की घाटी। साध संगत जी, संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य भी एक बीज है और जब तक उसमें सहस्त्र दल कमल का फूल न खिल जाए, जिसको योगी कहते सहस्त्र दल कमल, जिसको बुद्ध ने कहा निर्माण, जिसको महावीर ने कहा कैवल्य, जिसको कबीर कहते हैं सुरती या दशम द्वार, 10वां द्वार न खुल जाए। मनुष्य की देह में 9 द्वार खुले हुए हैं, एक द्वार बंद है। 9 द्वार यानी 9 छेद जननेंद्रिय से लेकर आंखों तक गिनती कर लेना 9 छेद हैं। इनमें से तुम जगत से जुड़े हो, इनसे तुम जगत से जुड़े हो। आँख से तुम जुड़े हो प्रकाश से, कान से तुम जुड़े हो ध्वनि से, नाक से तुम जुड़े हो गंध से, मुंह से तुम जुड़े हो स्वाद से। ये 9 द्वार तुम्हें जगत से जोड़े हुए हैं। यही तुम्हारा लेन देन है, व्यवसाय है, जगत से व्यापार है। एक 10वां द्वार भी है, सहस्त्र सार। तुम्हारे मस्तिष्क में सबसे ऊंचाई पर वह बंद पड़ा है। वह तब तक बंद रहेगा जब तक तुम जागोगे नहीं, जब तक ध्यान की गरिमा गहनतम ना होगी, जब तक ध्यान की त्वरता ना होगी, जब तक ध्यान एक जलती हुई अग्नि ना बन जाए, तब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा। साध संगत जी, जैसे ही ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होगी, झटके से 10वां द्वार खुल जाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं खुली की बढ़िया। और जैसे ही 10वां द्वार खुलता है, जैसे नाक के बिना गंध नहीं, आंख के बिना रंग नहीं, ऐसे ही 10वें द्वार के बिना परमात्मा नहीं। 10वें द्वार से परमात्मा का अनुभव होता है। 10वें द्वार की प्रतीति परमात्मा है। जैसे ही 10वां द्वार खुला, अचानक फिर किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तुम जानते हो तुम परमात्मा हो और तुम जानते हो शेष सब भी परमात्मा है। साध संगत जी, ये था आज का विचार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।